हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। यह वचन पवित्र बाइबल में से लिया गया है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी विडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अनंत हो कि जल दो भाग हो जाएं। तब परमेश्वर ने एक अनंत बनकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थल पर इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसे ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ नीमो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अनंत में ज्योतियों हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और नींदों और वर्षों के कारण है। और वे ज्योतियों आकाश के अनंत में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योति बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अनंत में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तब तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाला और अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवन प्राणियों से बहुत भी ही भरा जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अनंत में उड़। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवन प्राणियों को भी सृष्टि की जो चलते फिरते, जिन से जल बहुत ही भर गया। और एक जाति जाति के उड़ाने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने कहके उनसे आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल से भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया।